श्री राधे कृष्णा। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं श्री हनुमान जी महाराज के बारे में। आज बात कर लेते हैं श्री हनुमान जी महाराज की पूजा के बारे में। और आज बात कर लेते हैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ के बारे में। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते, कहा जाता है ना कि श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करने से कलयुग में आपको तुरंत फल की प्राप्ति होती है, मंगल दोष दूर होता है, बिगड़े काम बनने लगते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ किस विधि से करें, किस प्रकार करें, एक वीडियो चैनल पर है, आपने देखी होंगी। और लेकिन बात यह है कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप हो जाइए सावधान। यानी क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। आज की वीडियो में ऐसी ही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ श्री हनुमान जी महाराज की पूजा के बारे में। मंगल दोष समाप्त होता है। मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित है। कहा जाता है जो मंगलवार के व्रत करते हैं, मंगलवार को श्री हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाते हैं, या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या हनुमान जी महाराज को भोग लगाते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके ऊपर से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। उनके कार्य, मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, रुके बिगड़े काम बनने लगते हैं, खासतौर से कर्जा उतर जाता है और रोग बीमारी जो है दूर हो जाती है। कहते हैं ना, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। यानी कि हर पीड़ा और रोग का नाश हो जाता है जो श्री हनुमान जी महाराज का सिमरन करता है। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज की पूजा में, पाठ में, हनुमान चालीसा का हो या सुंदरकांड का पाठ हो, अगर आप अपने घर में कर रहे हैं तो आपको किन सावधानियों को रखना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप वो करते हैं और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं आप में, कहीं ना कहीं आपके करने में कोई कमी है। एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा कि कहीं कोई ऐसा कार्य तो नहीं जिसे आप कर रहे हो और ऐसा करने से आपके जो कार्य है वो नहीं बन पा रहे हो, यानी कि और कार्य बनने की बजाय बिगड़ने शुरू हो गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने कोई कार्य प्रारंभ कर लेकिन हमें परिणाम नहीं मिलते तो हम सोचते हैं कि कार्य बेकार है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस कार्य को करने का तरीका गलत है। तो आपको हनुमान जी महाराज की पूजा करनी हो तो सबसे पहले तो आप साय का समय देखिए। सायकाल का समय होना चाहिए जब आप हनुमान जी महाराज की पूजा करें। प्रातःकाल के अगर आप हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं तो आपको मन की शांति तो मिल जाएगी, भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन दुख, कष्ट, परेशानी, पीड़ा नहीं दूर हो सकती। क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज प्रातःकाल श्री राम भजन में लीन होते हैं। वो उनकी तपस्या में लीन होते हैं। संध्या समय का समय जो होता है वो बिल्कुल उपयुक्त होता है। कुछ खास उपाय बताए जाते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी महाराज के लिए किए जाते हैं, वो बिल्कुल अलग है। उसके लिए एक वीडियो बताऊंगी। अगर आपको वो करना हो तो फिर आप वो प्रातःकाल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको शाम को पूजा करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे सुंदरकांड का पाठ करें, व्रत करें। आप अगर व्रत कर रहे हैं तो पहले बता दूं, नमक आपको उस दिन नहीं खाना होता है। तन से, मन से, जीवा से आपको सात्विक रहना होता है। जिस दिन अगर आपने कोई संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया है तो आपको सात्विक भी रहना है, और उसके साथ साथ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और उसके साथ साथ आपको अपने कोशिश ये करनी है कि आपको किसी रोगी को और किसी अपाहिज को और किसी बुजुर्ग को, कहा जाता है रोगी, अपाहिज और बुजुर्ग व्यक्ति का जो अपमान करते हैं उनका मंगल कभी नहीं होता। उनके ऊपर तो मंगल दोष समझिए लगा ही लगा। इसलिए यदि आप कोई हनुमान चालीसा का पाठ ना कर पाए, सुंदरकांड का पाठ ना कर पाए, लेकिन किसी रोगी, मतलब बीमार आदमी और अपाहिज आदमी और बुजुर्ग आदमी का अपमान मत कीजिएगा, भूल कर भी। आप जितनी चाहे उनकी मदद करिए। कुछ आपको घंटी बजाने की, पाठ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप अगर उनकी सेवा करते हैं और उनकी मदद करते हैं तो स्वतः आपके कर्म बढ़ते चले जाएंगे, स्वतः उच्च के हो जाएंगे और आपका मंगल उच्च का हो जाएगा, मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाएगा। उसके अलावा जब आप पूजा कर ही रहे हैं तो दूध से बनी मिठाइयाँ श्री हनुमान जी महाराज को नहीं अर्पित करनी चाहिए। उन्हें बूंदी, बेसन से बनी मिठाई, लड्डू, इन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। सदैव पूजा में लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और लाल रंग का आसन ले और बैठ कर ही पाठ करना चाहिए। खड़े होकर पाठ नहीं करना चाहिए, एकाग्रचित होकर करना चाहिए। पूरे राम जी की पूजा करके उसके बाद आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। श्री राम स्तुति कर लीजिए या राम नाम की माला कर लीजिए, फिर आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और शिव जी की पूजा उसके बाद आप जरूर से कर लीजिएगा। चाहे आप ओम नमः शिवाय मंत्र का ही थोड़ी देर जाप कर ले। कहने का मतलब यह है कि ये तीनों चीज कनेक्टेड है।
ये तीनों चीज कनेक्टेड है, इसलिए हमें ध्यान नहीं रहता, हम जाते हैं बस फटाफट श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और बस हमारे सब इच्छा पूरी हो जाएंगी। लेकिन उस हर चीज की कोई विधि होती है ना, उस तरीके से आपको करना है। तो आपको ये सावधानी जरूर बरतनी है। आप इन सावधानियों को बरतते हुए यदि श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, नियम से, वचन से, कर्म से, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार, यानी बल बुद्धि विद्या देने वाले और कलेशों को दूर करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो यदि हम इस तरह से उनके पूजा को करते हैं तो निश्चित आपके अंदर बल की प्राप्ति होगी, आपका बुद्धि आएगी और विद्या आएगी, और उसके बाद आपके जीवन के सब कलेश और विकार दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है, जो मैंने आपको बताई वो उस तरह से आप पूजा को करिए, नियमित करिए। चाहे आप नियमित करिए या मंगल की मंगलवार करिए, स्त्री करें, पुरुष करें, बच्चे करें, लेकिन करें पूरी सावधानी के साथ, पूरी सावधानी के साथ आप करें। और श्री हनुमान जी महाराज को आपको किस प्रकार से श्रृंगार करना है, मनोकामना पूर्ति के लिए क्या चढ़ाना है, वीडियो अलग से मैं आपको दूंगी। एक बहुत खूबसूरत वीडियो आपके लिए तैयार की है। बस आज मैंने ये बताया कि आप श्री हनुमान जी महाराज की पूजा में क्या सावधानी बरते जिससे कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। आपका जो भी आप करें वो भगवान को पसंद आए, भगवान उससे प्रसन्न हो जाए और जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए स्वतः। ये मेरी इच्छा है, यही मेरी अभिलाषा है। इसलिए मैंने आपको समझाया कि कुछ गलतियां अगर हो जाती हैं जाने अनजाने तो वो मत कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंतई नमः या जय बजरंगबली, जय सिया राम कुछ भी लिखिए, लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।